मेरे बेटे से पॉटी करने वाले कम्बोर्ड को चटवाया गया। इतने से भी मन नहीं भरा तो बच्चों ने मेरे बेटे को कम्बोर्ड के अंदर उसका मुंह जबरदस्ती डाला और उसे फ्लश कर दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो बच्चा रोने लगता है। उसके बाद वो घर जाता है। लगभग 2:45 पर घर पहुंचता है और 3:50 पर वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है। 26वें माले पर पूरा परिवार रहता था। इसके बाद जो माँ बाप हैं वो फैसला करते हैं कि अपने बेटे की इस हरकत के पीछे की असली वजह को वो पता करेंगे और वो कौन कौन से लोग हैं शामिल हैं इस पूरे हत्याकांड या इस मौत के पीछे की जो असली रहस्य है उसको जानने के लिए एक माता पिता एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं। किससे? स्कूल से, उस रैगिंग करने वाले बच्चों से और यहां तक कि प्रशासन से भी। मैं एक एक कर आपको सारी डिटेल बताऊंगा। दरअसल ये जो पूरी डिटेल आई है ये पूरी डिटेल केरल के कोची से सामने आई है, जहां पे 15 साल का लड़का, नाम है उसका मिहिर, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने आंखों पर इसकी काली पट्टी इसलिए लगाई है ताकि जो मिहिर के साथ जो चीजें हुई हैं वो अपने आप में एक रोंगटे खड़े करने वाली चीजें। पहले ये सारी चीजें कॉलेजों में हुआ करती थी, सुनने में आती थी। अब ये सारी चीजें स्कूल के अंदर तक आ गई हैं। हम आपको साइड डॉक्यूमेंट्स कमेंट सेक्शन में पिन कर आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक मां प्रशासन से, स्कूल से, हर किसी से लड़ रही है कि उसके बेटे के साथ जो चीजें हुई हैं वो किसी और के साथ ना हो। एक एक कर आपको तफसील से जानकारी अब समझाते हैं। दरअसल क्योंकि स्कूल वाले उनकी बातें नहीं सुन रहे थे तो मिहिर के माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना अपने बेटे की जो सोशल मीडिया लाइफ है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए। मिहिर के दोस्तों से पूछा जाए कि क्या क्या वारदातें हुई हैं। पता लगता है मिहिर की माता जी को कि उनके पास कई सारे चैटें आती हैं। मैं एक एक कर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन मिहिर की जो मां है उन्होंने खुद सीएम को लेटर लिखा है, खुद डीजीपी को लेटर लिखा है, स्कूल प्रशासन को लेटर लिखा है और कहती हैं कि उनका नाम रजना है और वो एक लेटर लिख रही हैं अपने बेटे की मौत के बाद। तमाम बड़े अधिकारी, आला अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। उनका कहना है कि जो उनके मिहिर जो बेटे हैं उन्होंने जो स्टेप लिया है जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो दोस्तों से पूछेंगी, उनके चैट्स को समझेंगी और पता लगाने की कोशिश करेंगी कि इस मौत के पीछे की असली वजह क्या है। वो आगे लिखती हैं, जिस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, उस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पे लिखा है कि जो उन्होंने सबूत इकट्ठा किए उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मिहिर को पीटा गया था, उनके साथ गाली गलौज की गई थी स्कूल के अंदर ही, और एक इस तरीके से अनइमेजिनेबल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतने क्रूर तरीके से उसके साथ मारा पीटा गया, गाली दिया गया, रैगिंग की गई। और ये सारी चीजें कब हुई? जब मिहिर इस दुनिया को छोड़कर गए उसी दिन की सारा वाकया है। इससे पहले भी कई बार हुआ होगा लेकिन ये सिर्फ उसी दिन के बारे में बता रही हैं जब मिहिर इस दुनिया को छोड़कर गए थे और अपने आखिरी पलों में जब वो स्कूल में थे तो वो उनके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं। मां आगे लिखती है कि जो उन्होंने सबूत इकट्ठा किया उससे ये साफ तौर पर पता लगता है कि मिहिर को जबरदस्ती वॉशरूम लेके जाया जाता है। उन्हें वॉशरूम में जो कम्बोर्ड था उसे चाटने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि जानबूझकर इसे चाटो। गुस्सा यहीं पे खत्म नहीं होता, फिर मिहिर के सर को पकड़कर कम्बोर्ड के अंदर डालकर उसे फ्लश किया जाता है। इतनी बेदर्दी के साथ जब किसी बच्चे के साथ रैगिंग होती है तो बच्चा ह्यूमिलिएट या कहे अपने अपमान महसूस करता है। उस अपमान के घूंट को पीकर वो घर तो वापस आ चुका था, क्योंकि माँ का कहना था कि आसपास जितने भी लोग थे वो सब उसका मजाक बना रहे थे। तमाम और भी चीज़ें मैं आपको एक एक कर बताऊंगा, जिससे वो तंग आ गया और तंग आकर उसने फैसला किया कि सबसे पहले मैं घर जाऊंगा, घर पे जाकर शायद सुकून मिल सके, लेकिन उसे शायद ये भी नसीब नहीं हुआ। माँ ये भी लिखती है कि स्कूल के अंदर उसके कलर को लेकर, जो उसका स्किन का कलर था उसे लेकर उसे बुली किया जाता था। और हमेशा जब वो चैट पढ़ रही थी तो ये आप देखेंगे कि नीचे एक गाली लिखा हुआ है, मैसेज किया हुआ था जो चैट थी उसमें ये लिखा गया था कि गाली लिखी है, उसके आगे लिखा है कि निगाह मर गया है। और वहां पर उस चैट में उसकी मौत की खुशियां मनाई जा रही थी। ये सारे उसी के साथी हैं जो उसके साथ काम करते हैं। और इसके बाद मामला यही नहीं थमता। 15 जनवरी 2025 को ये सारा वाक्य हुआ था, लेकिन
इसके बाद जो मिहिर के कुछ दोस्त थे उन्होंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, जस्टिस फॉर मिहिर। इसमें तमाम तरीकों से, कई तरीकों से दावे किए गए थे। बच्चों ने जो अपने मैसेज कर करके लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से मिहिर को टॉर्चर किया जा रहा है। और इस पूरे प्रकरण में सिर्फ बच्चे ही नहीं, स्कूल में एक अडल्ट भी, मतलब एक बड़ा भी शामिल था जो इस पूरे रैगिंग में बच्चों का साथ दे रहा था। लेकिन माँ ने साफ तौर पे हैरानी जताई कि किसी तरीके से इस इंस्टाग्राम पेज को ही गायब कर दिया गया है। स्कूल प्रशासन इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद माँ ये भी लिखती हैं कि उन्होंने एक FIR 42/2025 को हिल पैलेस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाया है। लेकिन डिजिटल जो एविडेंस थे, जो भी उन्होंने कलेक्ट किए, उन्होंने पुलिस को सौंपा है और तमाम स्कूल तक को ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब ये था पूरा मामला। 15 जनवरी 2025 को, 30 जनवरी 2025 को एक प्रेस रिलीज में माँ ये सारी चीज़ें हर किसी को बताती हैं। लेकिन इसके बाद स्कूल प्रशासन भी हरकत में आता है। स्कूल प्रशासन कहता है कि देखिए, हमें जो जानकारी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए मिली है और हमारे पास कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं आए जिसमें बच्चों ने आकर कहा हो या मिहिर के पेरेंट्स ने आके ये कहा हो कि बच्चे के साथ रैगिंग हुई है। यहां तक कि उन्होंने कई सारे और भी दावे किए और साफ तौर पे अपनी छवि साफ करने की कोशिश की है। ग्लोबल पब्लिक स्कूल नाम है जो केरल में भी है। इसके बाद 4 फरवरी 2025 को मां फिर से इंस्टाग्राम पे आती है। स्कूल प्रशासन के जिस तरीके से दावे किए गए थे कि बच्चे में ही गलती है और किसी के द्वारा बताई नहीं गई थी कि बच्चे के साथ रैगिंग हो रहा है, नहीं तो स्कूल प्रशासन हरकत में आता। अब एक एक कर जो माँ है हर एक सवालों का जवाब देती हैं स्कूल वालों को और मैं आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। और इस डॉक्यूमेंट को मैं कमेंट में पिन भी कर रहा हूं। ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, इसमें आप देखेंगे कि माँ ने बहुत सारी बातें बताई। मैं आपको लबो-लबाब में बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्कूल का कहना था कि जो मिहिर का जो एडमिशन था वो एक सेकेंड चांस के तौर पर दिया गया था। अब यहाँ पर जो माता जी हैं उनका ये कहना है कि बिल्कुल भी गलत है। जो मिहिर का एडमिशन सेकंड चांस के तौर पर हुआ था वो पहले दूसरे स्कूल में था। उन्हें डिफिकल्टी हुई थी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने में, लेकिन जैसे ही टीसी मिलता है वो इस स्कूल में उसे एडमिशन करवा दिया गया था। टीसी मिलने की देरी की वजह से सेकंड चांस मिला था। ऐसा नहीं था कि मिहिर को कोई उसने कुछ गलती की हो दूसरे स्कूल में और इसलिए इसको एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो ये पहली चीज कि अगर जो स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि हमने सेकंड चांस देकर उसको दोबारा मौका दिया है मिहिर को एडमिशन लेने का, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि टीसी आने में लेट हो गया था तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें एक थोड़ी सी मोहलत दी थी कि आप इतने समय तक टीसी जमा करवा दें, उसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। माँ ये भी कहती हैं कि आगे जो उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी स्कूल के साथ साझा नहीं की गई थी जिससे ये पता लग पाए कि मिहिर के साथ कोई रैगिंग जैसी वारदात हुई थी। माँ का कहना है कि देखिए, जो भी 23 जनवरी 2025 को जो भी माता पिता ने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए थे, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए थे, सबूत इकट्ठा किया था, इन सारे सबूतों को ले जाकर स्कूल प्रशासन को दिखाया गया, बताया गया और बताया ये भी गया कि कोई अडल्ट भी शामिल है। और इस पूरे केस में जो ग्रुप बनकर जो लड़के लड़कियां जिस तरीके से हंसी मजाक मना रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे कि देखो मर गया, खुशी मना रहे हैं, तो इन सब बच्चों पर पूछताछ होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो माँ का कहना है कि जो स्कूल प्रशासन है उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये सारी जानकारी पुलिस के साथ साझा कर दी है। अब इनके पास कोई ऐसी कार्रवाई करने के लिए कोई बची चीज नहीं है। अब यहाँ तक कि स्कूल प्रशासन आगे ये भी कहता है कि देखिए, जो प्रशासन है उनके पास कोई भी बच्चा चल के नहीं आया। किसी भी स्कूल टीचर ने उन्हें ये सारी चीजें नहीं बताई है, ना ही मिहिर ने, ना ही मिहिर के पेरेंट्स ने। अब यहाँ पर यहाँ जो माँ है वो एक चीज और कहती हैं, वो ये कहती हैं कि देखिए, स्कूल ने जिस तरीके से दावा किया कि 14 जनवरी 2025 जब मिहिर की मौत हुई उससे एक दिन पहले स्कूल में एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मिहिर शामिल था। जो माता जी है उनका ये कहना है कि मिहिर लड़ाई में शामिल था कि नहीं था, इसकी उनके पास जानकारी है क्योंकि मिहिर के जो क्लास टीचर थे उन्होंने मिहिर के पेरेंट्स को फ़ोन करके ये बताया कि देखिए, मिहिर सिर्फ और सिर्फ विटनेस था। मतलब अगर क्लास में लड़ाई चल रही है, स्कूल में लड़ाई चल रही है, तो दूर से खड़े होकर उस लड़ाई को देख रहा था, ना कि उस लड़ाई में शामिल था। लेकिन जिस तरीके से स्कूल प्रशासन ने दावा किया कि मिहिर इस पूरी लड़ाई में शामिल था, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल टीचर है, जो खुद क्लास के टीचर है, उन्होंने इससे इनकार किया, ऐसा इनके माता पिता का कहना है। खुद मिहिर के जितने भी दोस्त और जो क्लासमेट्स हैं, जब इनके पेरेंट्स ने उनसे पूछताछ की
तो बच्चों का भी ये कहना है कि मिहिर सिर्फ खड़े होकर देख रहा था, मिहिर ना लड़ाई में शामिल ही नहीं था। तो स्कूल प्रशासन का ये बोलना कि मिहिर उस वक्त लड़ाई में शामिल था, तो ये सरासर गलत है। इसके बाद जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कई सारे सबूत और भी उनके सामने रखे, स्कूल प्रशासन के सामने रखे, लेकिन बावजूद इसके जो स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि जो स्कूल प्रशासन बार बार यही चीज़ कर रहा है कि जो भी उनके पास जानकारी आई है वो सोशल मीडिया के जरिए आई है। किसी ने भी किसी भी तरीके से ये बताने की कोशिश नहीं की कि मिहिर के साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा होता तो स्कूल प्रशासन कार्रवाई करता। अब माँ का कहना है कि देखिए, हमने तो कई तरीके से आपको सबूत पेश कर दिए हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसमें गलती किसकी मानी जाए। अब क्योंकि इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की जो तैयारी थी, उसमें अब सोशल मीडिया पे कई तरीके से आवाज़ उठाना शुरू हो चुका है। इस आवाज़ उठाने के लिए कई बार जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो मिहिर के सपोर्ट में आ चुकी हैं। अब दबाव ये है कि क्या स्कूल प्रशासन बच्चों पे कार्रवाई करेगा, क्या पता लगाने की कोशिश होगी कि इस पूरे केस में शामिल कौन है। क्योंकि जिस तरीके से इस केस में जब जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर हैं उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या इनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। मायने ये कि अगर आपको किसी राज्य में कोई स्कूल चलाना है, मान लीजिए आप स्टेट बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल खोलना हो, चाहे आईसीएसई का ही स्कूल क्यों ना खोलना पड़े, आपको स्टेट गवर्नमेंट से एक एनओसी की जरूरत पड़ती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जीपीएस जो ग्लोबल पब्लिक स्कूल है वो अब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के सामने पेश नहीं कर पाए हैं। अब इसमें भी उन्हें एक दूसरी मोहलत दी गई है, एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि इस टाइम फ्रेम तक आप अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करवा दें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें पहले कॉलेजों में हुआ करती थी, लेकिन अब सारी चीज़ें अब स्कूल में भी होने लगी हैं, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको मैं छोटा सा एक आंकड़ा बता दूं, जो मैं इस पर जब रिसर्च कर ही रहा था तो मुझे कई सारी चीज़ें मिली हैं। उसमें ये भी पता लगा है कि लगभग यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो इस पूरे देश में जितनी भी अलग अलग तरह की जो यूनिवर्सिटी हैं उनको देख रेख, उनकी ऑपरेशनल जो चीज़ें होती हैं उसकी कार्रवाई को ये देखता है। यूजीसी ने कहा है कि हाल ही में उन्होंने लगभग 90% तक जो रैगिंग के मामले थे उन्हें सुलझा लिया है। अब जो दावा है वो ये कहा गया कि पिछले साल तक 1240 रैगिंग के केसेस आए थे, जिसमें से उन्होंने 1113 केसेस को सुलझा लिया है। मतलब 90% जो केसेस थे इसे उन्होंने खत्म कर दिया है। अब करंटली उनके पास, उनका कहना है कि 127 एक्टिव पेंडिंग केसेस बचे हैं, जो कि लगभग 10% के आसपास है, और इन्हें भी सुलझाने का दावा किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया कि इस पूरे रैगिंग केसेस में जो सबसे ज्यादा मामला सामने आता है वो मामला सामने आता है मेल्स के साथ, क्योंकि लगभग 82% मेल के साथ रैगिंग की जो वारदातें हुई इस पूरे केस में, जितना भी मैंने आपको नंबर बताया, इसमें सबसे ज्यादा जो रैगिंग होती है वो मेल्स के साथ होती है, मतलब लड़कों के साथ होती है। 17.74% लड़कियों के साथ रैगिंग होती है। और यहां तक कि जब पता लगाने की कोशिश की, जब एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये भी सामने आया कि जो मेडिकल कॉलेजेस है उसमें रैगिंग बेहद ज्यादा होती है। अब आप सोचेंगे कि अब कोई एंटी रैगिंग सेल्स तो हर किसी कॉलेज में होती ही हैं, लेकिन क्या कॉलेज इस सब चीज़ों में क्या कार्रवाई कर सकता है? तो देखिए, कॉलेज तो सस्पेंड कर सकता है, कॉलेज उसे ये कह सकता है कि उस कॉलेज से बाहर भी निकाल सकता है, कॉलेज उन्हें एक सेमेस्टर के लिए कह सकता है कि आप पीछे रहेंगे। ये चीज़ें हुई कॉलेज के अंदर की। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई सुधरे ना, तो उसके लिए हमारे देश में कई तरीके के कानून हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, रैगिंग में अगर कोई छेड़ता है और किसी भी तरीके से आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है, मतलब आपको अपमान करने की कोशिश करता है, तो लगभग 6 महीने की जेल और 1000 रुपए दंड का भुगतान भी करना पड़ सकता है, या दोनों हो सकते हैं। मतलब 6 महीने की जेल भी और 1000 रुपए आपको देना भी पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि आप किसी को असॉल्ट करते हैं, मतलब जानबूझ के आप छेड़ते हैं, उसे मारपिटाई करते हैं, और किसी भी क्रिमिनल फोर्स, मतलब आप चाकू से इसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, तब भी आपको लगभग 1 साल की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना, नहीं तो दोनों चीजें आपको एक साथ हो सकती हैं। अब किसी भी तरीके से आप किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी से जबरदस्ती उसके हाथ पकड़ कर आप खींच के उसके कहीं और लेके जा रहे हैं, तो ऐसे मामलों में भी 2 साल और 5000 रुपए फाइन, या दोनों एप्लीकेबल हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं कि अगर
कोई रैगिंग के नाम पर किसी को किडनैप कर लेता है, उसका रेप करने की कोशिश करता है या अननेचुरल कोई चीज़ें करवाता है जो कि समाज में मान्य नहीं है, ऐसी चीज़ें करवाता है, तो ऐसे केसेस में लगभग 5 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना भी है, या दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सोचिए, हमारे देश में कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन आप सज़ा सुन रहे हैं तो सज़ा सुन के आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से क्या इतनी फोर्सफुली अगर चीज़ें हो रही होती तो बच्चों के अंदर डर रहता कि रैगिंग चीज़ें नहीं होती हैं। अब किसी भी कारणवश कोई रैगिंग की वजह से सोचता है कि मैं अपनी जान दे दूं, तो ऐसे केसेस में भी 10 साल की जेल और 50,000 रुपये फाइन या दोनों केसेस में हो सकता है। तो रैगिंग करना हमारे देश में सख्त से सख्त को कानून तो है, लेकिन बच्चों के अंदर लगता नहीं कि वैसा डर है जैसा सरकार ने कानून बनाते वक्त सोचा होगा, क्योंकि अगर डर रहता तो बच्चे रैगिंग जैसी चीजें नहीं करते। और जिस तरीके से मिहिर के साथ ये कहा गया कि तुम जो कमोड है उसे चाटो, और इतना क्रूर था कि उसके सर को कमोड के अंदर डालकर फ्लश कर दिया जाता है और सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं। फिलहाल मिहिर इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन तमाम वो सवाल खड़े कर गया है कि जिस तरीके से हमारे देश में जो रैगिंग सीनियर्स जूनियर पे अपनाते हैं, कॉलेजेस से निकल कर भी स्कूल तक दस्तक दे चुका है। स्कूल में अब बच्चे सारी बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो चैटें सामने आई हैं इसमें गाली गलौज कर रहे हैं, हंस रहे हैं किसी की मौत के ऊपर और कह रहे हैं कि उसका रंग काला था, अच्छा हुआ मर गया। ये जो लाइनें हैं एक सभ्य समाज की ओर नहीं लेके जाती हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे बच्चों पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें, एक नज़ीर पेश करें, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं जो ऐसा सोच भी रहे हैं उनके अंदर ऐसी सोच ना पनपे। एक ऐसी मिसाल कायम करने की ज़रूरत है इस केस के द्वारा ही। और उनकी माँ का, मिहिर के माँ का ये भी कहना है कि तमाम बच्चे जो आगे आकर बोलना भी चाहते थे, स्कूल प्रशासन ने डर दिखाकर उन सब बच्चों का मुंह बंद कर दिया है। पहले तमाम तरीके से पेजेस बने थे, सारे पेजेस डाउन हो चुके हैं। यहां तक कि उनकी मां का ये भी कहना है कि स्कूल प्रशासन उन बच्चों के साथ खुलकर उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, तो कैसे कोई बोलेगा उनके बच्चे के बारे में कि रैगिंग हुई है या नहीं हुई है। यहाँ स्कूल अपनी साख बचा रहा है, यहाँ जो मिहिर है, जो मिहिर की माँ है, वो अपने बेटे की मौत की असली सच्चाई जानने के लिए इधर उधर भटक रही हैं। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट है वो सबूत मांगता है, और सबूत जो उनकी माँ ने इकट्ठा किए कहीं ना कहीं तो इशारा कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर कुछ अनहोनी हुई थी जिसकी वजह से मिहिर ने अपनी जान दी है।